BEL की बात करते हैं। अक्षय, इसको लेकर आइएगा अपने चार्ट्स पर। ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है और 596 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है अक्षय, और 1% की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। 490-95 के लेवल्स हैं। कुछ रिवाइज करेंगे आप यहाँ पे टारगेट? जी, BEL का टेक्निकल पैटर्न काफ़ी मजबूत है और मेरे हिसाब से डिफेंस तो बजट का एक की एलिमेंट होगा, जिसके चलते एक सेंटिमेंटली भी अगर आप देखें तो गए 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में एक रैली देखी है हमने। टेक्निकली इस स्टॉक को देखें तो 430 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने 430 का रेजिस्टेंस चूँकि स्टॉक में हमने करेक्शन का दौर देखा है। पर जिस तरीके का बजट के पहले बिल्डअप हो रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बाजार से सपोर्ट मिल जाए तो 430 का ब्रेकआउट आपको जल्दी दिख सकता है, जिसके बाद 460 या 475 तक का पोजिशनल टारगेट्स BEL में खुल सकते हैं। फिलहाल 400 का एक टेक्निकल सपोर्ट है, जिसके नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। टेक्निकल सपोर्ट जिसके नीचे आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह BEL में फिलहाल दी जा रही है। BHL की बात कर लेते हैं अक्षय। यहाँ पर JV से करीब 5400 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कोल गैसिफिकेशन और रॉ सिंक्स क्लीनिंग प्लांट के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2.25% की मजबूती फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। 278 तक के यहाँ पर लेवल्स हैं। कुछ रेकमेंड करेंगे आप? जी, BHEL में देखिए कल मेरे हिसाब से काफ़ी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो दिखाई दिया और उसके बाद हमने काफ़ी बिकवाली का प्रेशर देखा। आज हालांकि हल्का सा स्टॉक ऊपर है, क्योंकि 265 270 कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल सपोर्ट बेस है, बट मेरे हिसाब से कोई फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशंस में नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कल काफ़ी भारी स्टॉक में गिरावट हुआ था। तो जिनके पास है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 260 का बना के चलना है और कोई भी हल्की सी रिकवरी की उम्मीद दिखे 290 के आसपास, वहाँ पे आपको एग्जिट बनाना है। को लेके आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी का मोमेंटम आज बना हुआ है। फिलहाल तेज़ी में थोड़ी सी कमी आती हुई पिछले कुछ समय तक हमने देखा था कि निफ्टी का टॉप गेनर था, लेकिन अब आधे % की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य लगभग 375 कर दिया है। 33% का अपसाइड यहाँ पर जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल क्विक कॉमर्स ग्रोथ में सुस्ती और साथ ही बढ़ते कंपटीशन से शेयर में गिरावट रही, हमने देखा एक फेज। लेकिन यहाँ पर एड्रेसेबल मार्केट में क्विक कॉमर्स की पहुंच सिर्फ 5% है और ग्रोथ पेयर्स में सबसे तेज ग्रोथ की उम्मीद हालांकि यहाँ पर जताई जा रही है। टेक्निकली चार्ट्स पर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें? आप कितने बुलिश हैं अक्षय? जी, इटर्नल अभी भी डाउन ट्रेंड में है और अगर आप गए मेरे हिसाब से 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का प्राइस एक्शन देखें तो कहीं ना कहीं 280 के आसपास थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूर लौट के आ रही है, क्योंकि स्टॉक में गए 2 से 3 महीने से एक तरफा सेलिंग हमने 350-360 के स्तर से देखा हुआ है। तो ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़ी सी रिकवरी है। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 278 का प्रोबेबल शॉर्ट टर्म बेस हो सकता है, बट कोई बहुत बड़ी वी शेप रिकवरी की उम्मीद नहीं है। एक ट्रेडिंग बाउंस बैक आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है, जिसके चलते 310 या 315 दिखे तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस है। बाकी कोई मेजर चेंज या तेज़ी का रुख अभी तक स्टॉक में दिख नहीं पा रहा है।